इस वीडियो में हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए शर्ट बनाएंगे जो कि बहुत ही क्विकली 10 से 15 मिनट्स में बन जाएगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो शर्ट बनाने के लिए सबसे पहले कपड़े को खोलेंगे और यहाँ पे अब चौड़ाई का माप निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो साइड पे करनी है उसको उतार रही हूँ और यहाँ पे इस तरह से इंचेस टेप रख के तो 12 पे मैंने कट लगाया और 12 इंच ही आगे की तरफ इसको फोल्ड करेंगे क्योंकि हमने फ्रंट साइड और बैक साइड तकरीबन सेम ही रखनी है। जो फ्रंट साइड है वो ज़्यादा ना भी रखें, ऊपर नीचे ना भी आए तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, छोटी सी तो शर्ट है तो इसलिए अब 12 इंच इस तरह से इसको सही से फोल्ड करके चेक करके तो इस तरह से 4 तह ही लगाएंगे। तो ये 6 है, इस तरह से 6 इंच चौड़ाई है 4 तहों में और इसकी लंबाई हम रखेंगे 12 इंच मैंने यहाँ पे रखा है और इस तरह से इसको कट कर दिया है। अब ये जो शर्ट है मैं तकरीबन तैयार साइज़ रख रही हूँ, इसमें मैं सिलाई का मार्जिन ज़्यादा नहीं रख रही। ये यहाँ पे जो तीरा है वो 8 तैयार होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 4.5 रखा क्योंकि बाजू के अंदर कपड़ा जाता है। और फिर जो कंधे का माप है वो मैंने 4.5 रखा और इस तरह से इसको मैंने अपना हाथ सीधा किया और इसकी कटिंग कर दी। और इस तरह से यहाँ से थोड़ा सा हाफ़ इंच मैंने अंदर किया और नीचे से मैंने 12 पूरा ही रखा है। और अब यहाँ पे ये कोना थोड़ा सा कट करेंगे तकरीबन हाफ़ इंच सा, थोड़ी सी हल्की सी यहाँ से शेप देंगे, फिर तीरे से थोड़ी सी शेप देंगे। यहाँ पे फ्रंट साइड कम और बैक साइड ज़्यादा रखने की भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक के जो पीसेस हैं उन दोनों को ऊपर नीचे किया। अब इसका नेक कटिंग करेंगे तो नेक की जो चौड़ाई रखेंगे वो तकरीबन 1.5 इंच या 1.5 इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो गहराई है वो रखेंगे 1 इंच बैक साइड की रखेंगे और 1.5 इंच रखेंगे फ्रंट साइड की। ये मैंने दोनों के पीस इस तरह से उतारे, फिर हाफ़ इंच पे निशान लगाया इस तरह। और चौड़ाई सेम रहेगी, सिर्फ गहराई में थोड़ा सा फ़र्क आएगा और गहराई मैंने इस तरह से फ्रंट साइड की कर ली। इतना कर लेने के बाद अब जो फ्रंट साइड है उसको आगे से ओपन कर लेंगे इस तरह से। और ये हमारी जो शर्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड जो ऊपर नीचे आती है वो मैंने नहीं रखी। अगर आप वो रखना चाहते हैं तो फ्रंट साइड में 1 इंच ज़्यादा रख के तो फोल्डिंग कर सकते हैं। अब करनी है हमने बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग मैंने इस तरह से जो 4 तहें हैं वो लगाई और इनकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच है और लंबाई हम रखेंगे 8 मैंने तकरीबन तैयार साइज़ रखा है। आप अगर फोल्डिंग दूसरी तरह से कर रहे हैं तो आप सिलाई का मार्जिन भी रखिएगा। पीस उतार लेने के बाद अब बाजू की शेप बनाएंगे। तो आगे से मोहरी जो है वो 3 हमने तैयार रखनी है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 3.5 पे इस तरह से इसको शेप दे रही हूँ और नीचे से ये जो शेप है यहाँ पे ये तकरीबन 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने रखी है, तकरीबन 1.5 इंच आप शेप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो मैंने क्यूट सी पॉकेट्स लगाई थी उनको हम कट किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका भी तैयार साइज़ में कटिंग कर रही हूँ। अगर आपने फोल्डिंग और तरह से करनी है तो आप इसकी कटिंग फिर सिलाई का मार्जिन रख के करेंगे। मैंने 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है और इसको इस तरह से फोल्ड किया और 3 से थोड़ी सी ज़्यादा 3.5 तक मैंने इसकी लंबाई ली और फिर इसको मैं रख के आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मुझे गुलाई की शेप पसंद है तो मैंने इसका जो कोना है वो कट किया, इस तरह से शेप बनाई और यहाँ पे इस तरह से ये थोड़ी पॉकेट बड़ी लग रही है तो मैंने फिर इसको थोड़ा सा और कट किया और इसको ओपन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये लगेगी। अब चलते हैं मशीन पे और करते हैं इसको सिलाई। तो यहाँ पे जो पीसेस हैं इनको करेंगे पॉकेट और बाजू को साइड पे। और तो सिलाई में सबसे पहले यहाँ पे करेंगे ऊपर तीरे को जोड़ लेंगे, दोनों तरफ से पक्का करेंगे और हाफ़ इंच यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये तीरे को इस तरह से जोड़ा। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे बाजू ओपन करके मतलब खोल के यहाँ पे लगा लेंगे। अब ये छोटे से तो बाजू हैं, इनको फिर साइड सिलाई लगा के तो फिर बाजू लगाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल छोटे से हैं तो इनको इस तरह से भी लगा सकते हैं। दरमियान बाजू को फोल्ड करके मैंने कट लगाया और दरमियान से फिर एक साइड पे रखा इस तरह से
और फिर यहाँ पे सिलाई लगाई। आस्ता आस्ता से गोलाई की शेप में बाजू को रखते जाएंगे, किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है और इस तरह से कट को बराबर करके यहाँ पे बाजू को लगा लेंगे। यहाँ पे बाजू थोड़ा बड़ा था तो वो बाद में कटिंग हो जाएगी, और दूसरा बाजू भी इसी तरह से मैंने कट लगाया माप के, तो फिर यहाँ पे बाजू को अटैच कर दिया। इतनी शर्ट बना लेने के बाद अब सबसे जो मेन चीज़ है इस शर्ट की वो है इसकी पाइपिंग। तो पाइपिंग मैंने ये वाली ली है, ये डिफरेंट कलर में मिल जाती हैं। जेंट्स बच्चों के कपड़ों में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह से फ़ोल्ड होती है दोनों तरफ से, और इसको खोल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह से अब ये मैं कर रही हूँ इस तरह से भी इसको इसी तरह से करते हैं, लेकिन खोल के भी कर सकते हैं। और ये रेब में कटिंग होती है और गोलाई की शेप में सीधी लगाएं, गोलाई में लगाएं। जिस तरह से भी इसको आप रख के लगाएंगे ना, ये बहुत ही इजीली लग जाएगी। सबसे पहले तो मैंने मशीन का धागा चेंज किया। जिस कलर की भी आप ये लगा रहे हैं उसी कलर का धागा मशीन में डाल लेंगे, और फिर मैंने यहाँ पे बाजू पे लगाई। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पहले तो वो वाला कपड़ा लेंगे जिसका कलर नहीं उतरता। दूसरे नंबर पे आप इसकी रेब पट्टी काट लेंगे, जिसे हम अस्तर भी कहते हैं, वो कटिंग करेंगे और वो वाली यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये मिल जाती है तो ये तो बहुत ही आसान है लगाने में। इस तरह से देखिए, मैंने नीचे वाली जो साइड है उसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ और ऊपर वाली साइड को थोड़ा पीछे रख रही हूँ, और एक ही सिलाई में इसको लगा रही हूँ। इसको 2 सिलाइयों में भी लगाते हैं। पहले एक बैक साइड पे सिलाई लगा लेते हैं, फिर इसको टर्न करके फ्रंट साइड के ऊपर रख के तो फिर सिलाई लगाते हैं, लेकिन मैं इसको एक सिलाई में लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितनी नीटली लग रही है। बाजू पे लगाने के बाद मैंने शर्ट की फ्रंट साइड पे इसको लगाया, और इस तरह से अब गोलाई की शेप में जिस तरह से इसका गला जो है वो कटिंग किया है, इसी तरह से गले पे गोलाई की शेप में लगा रही हूँ। इस तरह से ये बहुत ही इजीली लग रही है, और मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी इजी ये लगेगी, लेकिन ये बहुत ही इजीली इस तरह से लग रही है। और ये बन के भी बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब शर्ट लग रही थी प्यारी। और ये वीडियो अगर आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की और भी न्यू वीडियोस देखने के लिए, न्यू डिज़ाइन देखने के लिए। तो इस तरह से मैंने इस पाइपिंग को लगाया, और ये फ्रंट साइड पे कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। इसके बाद बाजू की और जो साइड सिलाई है उसके लिए धागा चेंज करना था, तो उससे पहले मैंने जो पॉकेट्स थी उनको रेडी कर लिया। तो उसको रेडी करने का तरीका कुछ ये है कि पहले वो लगाएंगे ऊपर वाली साइड पे पाइपिंग, पक्का करके इसको शुरू करेंगे, और ऊपर और नीचे ये देखें इस तरह से रखा, और फिर दूसरे पॉकेट पे दोनों पॉकेट जो हैं वो साथ ही बना लेंगे। तो जो फ्रंट वाली थी उसको मैंने साइड से कपड़ा उतारा, नीट किया, तो पाइपिंग वाला कपड़ा उतार के नीट किया, और फिर पक्का करके शुरू करके गुलाई की शेप में इस तरह से इसको साथ लगा लेंगे। और इस तरह से गुलाई की शेप में इसको पॉकेट के साइड पे लगा लेंगे। और ये बहुत इजीली लग रही है, कोई भी मुश्किल नहीं हो रही। और हमारे यहाँ तो इसको पाइपिंग ही कहते हैं। पहले ये आती थी पाइपिंग रिबन के फैब्रिक में आती थी, लेकिन ये जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये फैब्रिक ही है, लेकिन मिक्स सा फैब्रिक है, ना रेशमी है ना सूती है। इस तरह का है कि तहें जो हैं वो बहुत इजीली बैठ रही हैं। और जिस तरह से मैंने एक पॉकेट बनाया, इसी तरह से मैंने दूसरे पॉकेट को भी बना लिया और वीडियो को कर दिया यहाँ पे तेज़, आपका टाइम नहीं ज़ाया हो। और ये हैं जी पॉकेट, इस तरह से रेडी करके रख लेंगे। अब यहाँ पे साइड सिलाई लगाएंगे, तो मशीन का धागा मैंने चेंज किया, और बाजू की मोहरी जो है वो रखेंगे 3 इंच, और यहाँ पे मैंने फुट रखा और निशान लगाया 3 इंच पे इस तरह से। और अब इसे पक्का करके सिलाई लगाएंगे, और अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको बाद में कट करेंगे, पहले कट नहीं करेंगे। जब सिलाई लगा लेंगे तो फिर एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। और कंधे के नीचे वाली साइड पे अगर कपड़ा आपका ज़्यादा है, खिंचाव पैदा कर रहा है, इतना ज़्यादा है, तो वहाँ पे कट भी लगा सकते हैं अगर आपने ज़्यादा कपड़ा कट नहीं करना। तो यहाँ पे तकरीबन 1/2 इंच की ही साइड पे मैंने सिलाई लगाई और इसको एंड से भी पक्का कर दिया।
और फिर दूसरी साइड की भी सिलाई इसी तरह से लगा ली और नीचे की तरफ भी मैंने इस तरह से यही पाइपिंग जो है उसको रखा और कोने को नीट किया और पक्का करके यहाँ पे सिलाई को शुरू करेंगे और नीचे वाली साइड पे जो शेप बनी थी वो भी बहुत इजीली बन जाएगी। इस पाइपिंग को लगाने के दो तरीके हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है। एक ये है कि बैक साइड पे रख के पहले से एक सिलाई लगा लें, फिर ऊपर वाली साइड पे रख के तो दूसरी सिलाई लगाएंगे, लेकिन एक सिलाई में भी इसको बहुत इजीली हम लगा सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ भी एंड पे भी मैंने कोने को नीट किया। अब नीट यहाँ पे बहुत ध्यान से करना है, रफ़ नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से ये नीचे रेडी हो गया। अब लगाएंगे पॉकेट। तो जहाँ पे आपको ये पॉकेट रख के सही लग रही है वहीं पे पॉकेट को रखेंगे और फिर इसको लगा देंगे। अब जो इसके कोने हैं उनको किस तरह से बनाना है, पॉकेट को सेट करके चाहे तो यहाँ पे पिन्स भी लगा सकते हैं कि ये हिले नहीं, और गम भी लगा सकते हैं। और ये जो कोने ऊपर पाइपिंग के छोड़े हैं इनको अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पे डिब्बा सा बनाएंगे। इस तरह पहले मैं नीचे की तरफ सिलाई लगाई, फिर बाहर की तरफ, फिर साइड की पे एक थोड़ी सी सिलाई है 2-3 टांके, और फिर ऊपर की तरफ, और फिर जो यहाँ पे सिलाई लगाई हुई है पहले पाइपिंग वाली उसी के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और बैक साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको आइडिया हो जाए यहाँ पे जो डिब्बा बनाया है वो किस तरह से बनाया है। तो गोलाई की शेप में इस तरह से मैं यहाँ पे पॉकेट के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ और एंड पे भी ये पाइपिंग वाला पीस जो है वो अंदर की तरफ करके तो यहाँ पे डिब्बा ही बनाएंगे। ये देखें, ऊपर सिलाई, फिर साइड पे सिलाई, और फिर अंदर की तरफ 2-3 टांके, और फिर सिलाई के ऊपर थोड़ी सी सिलाई लगा के मैंने इसको टांके को कट कर दिया। और बैक साइड से ये देख सकते हैं आप इस तरह से बना है। और ये हमारी शर्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। दूसरी पॉकेट भी मैंने यहाँ पे लगा ली है और ये है जी हमारी शर्ट कंप्लीट। पॉकेट्स लगाने की वजह से ये बहुत ही क्यूट छोटी सी शर्ट लग रही थी। और अब लगाएंगे बटन। तो बटन इस तरह के जो छोटे होते हैं वो मुझे मिले नहीं, तो इस तरह से आप 3 या 4 बटन इस तरह से ऊपर नीचे रख के तो ये लगा सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।